चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9 के लिए वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका क्लास 9 का होगा जो कि वर्ष 2021 के लिए होगा। मैथमेटिक्स का होगा यानी गणित का होगा आपका हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में, यानी कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन पेपर में आपके 26 क्वेश्चन है। टाइम 3 घंटे का, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज यानी यह क्वेश्चन पेपर आपका 16 पेज में है। मैक्सिमम मार्क 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने आ चुके हैं, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो पहला निर्देश आपके सामने है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा, यानी सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट वाले देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, यानी कि 1 से आपको 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार होंगे, यानी कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर कि प्रश्न क्रमांक 6 से 26 में आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि आपको चुनना होगा उसमें से ही। चलते हैं चौथी की तरफ, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सैन्य सम्मुख अंकित हैं, यानी कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। 5वां है जहां आवश्यक हो वहां पर स्वच्छ एवं नामांकित आपको चित्र बनाना है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9 वालों के लिए। पहला क्वेश्चन आ चुका है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर उनका पहले वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 5 अंक का हो, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 5 क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि संख्या √3 का जो दशमलव प्रसार है वह क्या है। तो जो संख्या दशमलव यानी कि √3 होती है उसका जो दशमलव प्रसार होता है क्या वह शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है या फिर अशांत अनावर्ती होता है या फिर आपका 1.732 होता है। तो आपको पता होगा जो संख्या √3 का जो दशमलव प्रसार होता है वह आपका क्या होता है, तो 1 यानी कि अशांत आवृत्ति का होता है, यानी कि अशांत आवृत्ति का होता है, बट इसकी वैल्यू यानी कि 1.732 भी होती है, इसलिए आपका क्या होगा, तो आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो आपका यहाँ पर आना चाहिए अशांत अनावर्ती। जी हाँ फ्रेंड्स, अशांत अनावर्ती, क्योंकि यह यानी कि लंबा चला जाता है 1.73205 इस तरीके से आपका चला जाता है, इसलिए आपका आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, ये बहुपद PS = 2S + 5 का शून्यक है। फ्रेंड्स जो शून्यक हम ज्ञात करते हैं तो आपको पता होगा PS = हम 0 रखते हैं, यानी कि PS = जो हम 0 रखते हैं तो आपको पता होगा PS यहाँ पर कितनी है, तो 2S + 5 है। तो हमारी यानी कि जब 0 रखती है इसके बराबर में तो आपका क्या आता है निकलकर, यानी कि 2S = 5, यानी कि 2S = -5 यानी कि S = आपका -5/2 आ जाएगा निकलकर, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 है कि समीकरण 2S + 3Y = 12 के हल होंगे। फ्रेंड्स कौन से हल हैं, क्या -3, 2 हैं या फिर 2, 3 हैं या फिर 3, 2 हैं या फिर 2, -3 है। तो आपको पता होगा यानी एक्स स्थान पर हम पहले वाला रखते हैं और बाई के स्थान पर हम दूसरा रखते हैं। तो पहले रख लेते हैं, यानी पहले पे क्या कह रहा है, यानी 2 3 6 -6 आ रहे हैं और 3 दूनी 6, यानी कि आपका 0 आ रहा है इधर, तो आपका यह रॉन्ग हो जाएगा। क्या 2 और 3 है, तो 2 दूनी 4 और 3 3 9, 4 3 7, नहीं ये भी गलत होगा आपका। क्या ये वाला होगा, तो 2 3 6 और 3 दूनी 6। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि 2 यानी कि 3,2 आपके इसके हल होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 भी देते हैं आ चुका है आप सामने है कि सही प्रेक्षणों का योग बटे नहीं प्रेक्षणों की कुल संख्या बराबर क्या होती है। तो आपको पता होगा जो हमारा समांतर माध्य होता है, यानी कि जो माध्य होता है उसका यानी कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या यानी कुल संख्या, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर समांतर माध्य आ जाएगा, यानी माध्य आ जाएगा, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि घन की आयतन का सूत्र है यदि उसके कोर की लंबाई यानी कि यदि उसकी जो भुजा होती है यानी कोर होती है उसकी लंबाई जब a है, तो आपको पता होगा यानी घन का जो आयतन होता है वह भुजा का होल क्यू होता है, यानी कि भुजा का होल क्यू यानी कि a का क्यू, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले भी देख लेते हैं, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं आ चुका है यहाँ सामने वेरी रिमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 बार आता है, इस बार भी आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी कि आपको रिक्त स्थान भरना होगा। पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन है कि बिंदु 3,5 के भुज का मान आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा यानी जो एस का यानी जो एक्स का हो यानी एक्स का जो मान होता है यानी कि एक्स का जो निर्देश होता है वह भुज कहलाता है और वाई का कोटि कहलाता है, इसलिए यानी बिंदु 3,5 का जो भुज होता है वह भुज होगा वही आपका 3 होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा निकलकर। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रायिकताओं का अधिकतम मान कितना होता है। तो आपको पता होगा प्रायिकताओं का जो अधिकतम मान होता है भाई 1 होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, 0.19 किलोमीटर = कितना होता है, 0.19 किलोमीटर की बात हो रही है। अगर मीटर की यहाँ यानी कि किस में बात हो रही है, तो मीटर में बात हो रही है, तो 0.9 पे यानी 19 लिखते हैं हम। तो फ्रेंड्स 0.19 हम इधर लिख लेते हैं, और यानी मीटर की बात हो रही है तो आपका 1000 से गुणा हो जाएगा यहाँ पर। तो 1000 से जब हम गुणा करते हैं तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, 190 आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 190 मीटर आएगा, यानी इसलिए आपका विकल्प यानी सेकंड वाला यहाँ पर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे,
पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ पर बात हो रही है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो वही -1 होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, -1 होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, ए की घात यानी ए की पावर 0 है का मान होगा फ्रेंड। जब ए की पावर कितनी भी हो यानी कि 0 हो, यानी कितनी भी यानी कितनी कोई भी संख्या हो, जब उसकी पावर 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 आता है। इसलिए आप ध्यान में रखिएगा, इनके 1 आ जाएगा निकल कर। इससे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी देते हैं, आ चुका है हम सामने है। वेरी वेरी मोस्ट है कि निम्नलिखित में से सत्य और असत्य आपको बताना होगा, यानी कि ट्रू फॉल्स आपको बताना है। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि पूर्ण यानी कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, क्या यह सत्य है? नहीं दोस्तों, जो पूर्ण होता है भाई अपने भाग के बराबर होता है, इसलिए आपका यह इनकरेक्ट होगा। चलते नेक्स्ट पे कि सबसे छोटा ऋणात्मक यानी सबसे छोटा जो ऋणात्मक होता है वह पूर्णांक -1 होता है। नहीं दोस्तों, 0 होता है, इसलिए आपका यह भी इनकरेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पर एस अक्ष का जो समीकरण होता है वह एस इक्वल टू 0 होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। चलते नेक्स्ट पर कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आपको पता होगा जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है क्या वह वास्तविक होती है? वास्तविक भी हो सकती है और वैसी भी हो सकती है, इसलिए आपका यह इनकरेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पर सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण बहुलक कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि यह आपका सत्य होगा। इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी नेक्स्ट वाले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट है। बार आता है क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शब्द में या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। छायांकित भाग को भिन्न के रूप में आपको यानी प्रदर्शित करना है। तो यानी कि छायांकित जो भाग है उसको भिन्न के रूप में आप किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो आपको पता होगा। यानी कि इसमें यानी कितने भाग हैं, टोटल कितने भाग हैं, तो 4 हैं। 4 में से रंगे हुए कितने हैं, तो 3 है, यानी कि 3/4। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका 3/4 आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो उसके परिणाम कितने आते हैं, तो 2 आते हैं, चित्त और पट। तो यानी कि चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, एक ही बार उछाला जा रहा है, इसलिए आपका क्या आएगा, यानी 1/2 आ जाएगी यहाँ पर मिलकर प्रायिकता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी देते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 वाला क्या कह रहा है कि 4 यानी 4 डिवाइडेड बाई 1/2 का मान क्या होगा? तो जब भी हम भाग करते हैं तो आपका किस तरीके से आता है, तो 4 यानी कि हम इसे उल्टा कर देते हैं, यानी 2/1 यानी हम गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8, यानी कि आपका आंसर आएगा निकलकर 8। चलते हैं नेक्स्ट पे कि 1/4 को दशमलव रूप में आपको लिखना होगा। फिर जब हम दशमलव रूप में लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि आपका 0.25 आपका दशमलव रूप निकल कर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो आपको पता होगा शंकु का जो आयतन होता है वह क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका शंकु का आयतन ये रहा आपके सामने। चलते हैं नेक्स्ट पर, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। इसे चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 भी देते हैं, आ चुका है यहाँ सामने, वेरी वेरी मोस्ट है। बार आता है क्वेश्चन नंबर 5 है, सही जोड़ियां बनाई, यानी कि आपको मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना होगा। यानी कि जब आप मिलान करते हैं तो बहुत ही ध्यान समझिएगा, यानी मिलान की बात हो रही है। स्तंभ आ और स्तंभ बा आपके सामने आ चुका है कि बहुपद 5s - 4s स्क्वायर प्लस 3 की घात होगी। फ्रेंड जब इसकी घात होगी वह कितनी होगी, तो आपको पता होगा, यानी कि इसकी पावर कितनी है, तो वह 2 है, क्योंकि 2 सबसे ज़्यादा पावर आ रही है, इसलिए आपका विकल्प यानी कि 2 पर चला जाएगा। चलते हैं इस पर कि PE + PE नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, भाई 1 होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 होता है, इसलिए आपका डी पर चला जाएगा। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। s - 4 = 0, अभी s का मान कितना आएगा, तो भाई आपका 4 आएगा, इसलिए आपका विकल्प यानी बी पर चला जाएगा। समीकरण s + y = 5 के हलों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होगा, यानी कि हलों की संख्या आपकी अनंत होगी। अनंत इसलिए होगी क्योंकि हम s के स्थान पर 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं, कि हलों की संख्या अनंत होगी, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर यानी कि f पर चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आ चुका है हम सामने, वेरी वेरी मुश्किल है। सिंप्लीफाई आपको यानी कि सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। 5 + √2 × 5 - √2 को आप जब हम यानी कि सरल करते हैं तो आपका किस तरीके से आता है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर किस तरीके की बात हो रही है, तो a + b और a - b का आपका यहाँ पर सूत्र बन रहा है, यानी कि फॉर्मूला बन रहा है। तो आपको यहाँ पर यानी कि आपको पता होगा a + b और a - b = क्या होता है, तो a² - b² होता है। तो आपको यानी कि a² - b² मैंने अभी भी आपको बोला है, तो a का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 25 आ जाएगा, निकलकर आपका 25 आ जाएगा। और यहाँ पर यानी कि -b² यानी कि √2 और √2 का यानी कि जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो आपका 2 आ गया निकलकर, तो आपका यानी 25 में से 2 गए, आपका यहाँ पर 23 आंसर निकल कर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि 8 यानी कि 15 को 203 यानी कि 2√3 से भाग करना है, तो आपको क्या आएगा निकलकर, तो आपको पता होगा, यानी कि √3 यानी कि 2 यानी कि आपका आएगा 2 चौक 8 यानी कि 2 चौक 8 आएगा निकलकर आपका, और यानी कि 4 यानी कि 4√5 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी मुश्किल बार आता है। क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7 है, कार्तीय तल में बिंदुओं -4,5 यानी कि 5, -3 का आपको स्थान निर्धारण करना है। तो आपको पता होगा -4 और 5 यानी जो -4,5 है वह किस स्थान में आता है, तो आपको पता होगा यानी सेकंड वाले यानी कॉन्स्टेंट में आता है, ये है आपका सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आ जाता है आपका, यानी सेकंड वाले चतुर्थांश में आपका ये वाला आएगा। और 5, -3 किस में आएगा, तो आपको पता होगा 5, -3 आपका किस में आएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ
हूँ कि 5,3 आप -3 आपका चौथे वाले यानी क्वाड्रेंट में आ जाएगा निकल कर। चलते हैं हथवाले क्वेश्चन की तरफ। यानी कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? तो एक्स और ए यानी कि एक्स और एक्स डैश होते हैं, वाई और वाई डैश होते हैं, इसलिए आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, वेरी मोस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कह रहा है? यानी कि यहाँ पर बात हो रही है उपरोक्त आयत का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि जो आपके सामने आयत है उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा आयत का क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आपकी 3 है, चौड़ाई आपकी 2 है, तो 3 दूनी 6 यानी 6 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अथवा वाला क्वेश्चन चलते हैं, आ चुका है आप सबने यानी कि हल करने आपको यानी सॉल्व करना होगा। 1/4 + 3/4 आपके यहाँ पर यानी कि एलसीएम आएगा, वह आपका 4 आएगा। 1 और 3 आप जोड़ दीजिए तो आपका आगे 4 आ जाएगा निकल कर, तो यानी कि 1 आपका आंसर निकल के आ गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं कि आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक होगा। तो आपको पता होगा यानी कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि संख्या 14 जिसकी बारंबारता कितनी है? जिसकी बारंबारता 4 है, जो सबसे अधिक है, इसलिए इसकी यानी कि इसका आपका बहुलक होगा तो वह होगा आपका 14 होगा, इसलिए आपका विकल्प यानी कि 14 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अथवा वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो आपका माध्य आएगा वह आपका 5 ही निकल कर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी आ चुका है यहाँ सामने है। यदि EFG और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु है, दर्शाइए कि AR यानी EFG = 1/2 AR ABCD है। तो आपको यह दर्शाना है। क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होगा। अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 4 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब 1.5 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन भी आपका कितने अंक का होगा? यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होगा। चलते नेक्स्ट पर, आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो आपको बताऊंगा। इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन में 11 भी देख लेते हैं, आ चुका है यहाँ सामने। सरल करना है आपको यानी सिंप्लीफाई करना है। 11^1/2 और अपॉन 11^1/4, तो आपको यह पता होगा 11^1/2 - 11 यानी कि 1/4 आपका इस तरीके से निकल कर आ जाएगा, यानी कि आपका हल आ जाएगा निकल कर। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का है। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि हर का परिमीकरण करना है आपको। यानी कि हर का जब आप परिमीकरण करते हैं तो आपको पता होगा जो यानी कि हर की जो यानी कि जो हर में दिया जाता है उसके अपोजिट यानी कि अपोजिट किससे यानी कि अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे यानी कि गुणा कर देते हैं। तो आपको पता होगा यानी कि √7 यानी कि √7 और +2 से हम ऊपर और नीचे जब गुणा करते हैं तो आपका निकल कर आएगा यानी कि √7। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, √7 + 2 और यहाँ पर आएगा आपका 7 में से आपको 4 गए, यानी कि 3 आपका हल आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में 12 है कि निम्नलिखित यानी कि रैखिक समीकरणों को AS + BY + C के रूप में आपको व्यक्त करना है और ABC का मान आपको बताना होगा। तो आपको पता होगा A का मान कितना है आपका, तो A का मान आपका यहाँ पर आएगा निकलकर 2 और B का आएगा आपका 3 और यानी कि C का आएगा आपका -9.35। आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा। अथवा वाला भी क्वेश्चन देते हैं, आ चुका है यहाँ सामने कि समीकरण 8x + 6 = 2x + 24 को आपको हल करना है। तो आपको पता होगा 8x और यानी कि 8x में से आपका 2x आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर आएगा यानी 6x और 6 यानी कि 24 में से आपका 6 जाएगा, तो आपका 18 आएगा, यानी कि x = आपका 3 निकल कर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, इनकी नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वाला, क्वेश्चन नंबर 13 भी आ चुका है यहाँ सामने। वेरी मोस्ट है कि आकृति में यदि x + y = w + z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। आपको यह सिद्ध करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर अथवा वाला आ चुका है कि आकृति में यदि AB समांतर है DE के कोण AB यानी BAC = 35 डिग्री और कोण CDE = 50 डिग्री है, तो कोण DCE का आपको मान ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होगा। यह क्वेश्चन मोस्ट है, बार बार आता है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो आपको बताऊंगा। इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 14 भी आ चुका है यहाँ सामने। वेरी मोस्ट है, बार बार आता है कि सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। आपको सिद्ध करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि किसी चतुर्भुज के 3 कोण 80 डिग्री और 60 डिग्री यानी कि 100 डिग्री, तो उसका चौथा कोण कितना होगा? तो आपको पता होगा यानी जो चतुर्भुज होता है उसके तीनों यानी चारों कोणों का योग कितना होता है? वह 360 डिग्री होता है। तो आपके सामने यानी 3 कोण दी जा रही हैं, चौथा कोण आपको ज्ञात करना है। तो 8 से कितने हो गए? 8 से 14 हो गए और 14 और यानी कि आपके यानी कि 240 यानी कि इसका योग कितना 240 आ रहा है। तो 240 यानी कि आप लेस करते हैं 360 में से, तो आपका आएगा निकलकर 120 डिग्री। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका चौथा कोण 120 डिग्री आ जाएगा निकलकर। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन 15 है, वेरी मोस्ट है कि दी गई आकृति का आपको परिमाप व क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यानी कि यह आपके सामने आयत है, यानी कि आयत का परिमाप क्या होता है? तो 2l + b होता है। तो 2l + b इस तरीके से आएगा आपका निकल, तो 9 5 14 दूनी 28 आपका इसका परिमाप आ गया निकलकर 28 आ गया। क्षेत्रफल कितना आएगा? तो 9 पंजे 45 यानी कि आपका 45 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। 9 पंजे यानी कि आपका 28 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा निकल। चलिए क्वेश्चन में अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं कि रोहन के पास यानी कि रोहन के पास कितने अंक कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बांटता है तो बताइए कि प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे। तो आपको पता
होगा, यानी कि जब बांटते हैं तो यानी कि भाग करते हैं तो आप यानी कि 8 दोस्तों में बांट रहा है, इसलिए 8 से हम बात करते हैं 8 7 यानी कि आपका कितना आएगा, तो 8 पंजे 40, 8 से 48, 8 7 56 यानी कि 70 कंचे सभी यानी कि प्रत्येक छात्र को यानी प्रत्येक दोस्त को 70 कंचे मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर यानी 16 है, मोस्ट है, बार आता है कि निम्न बिंदु को यानी किस अक्ष का आपको चतुर्थांश में स्थित है, आपको यह बताना होगा। 1/2 आपका पहले में आएगा, -5,3 किस में आएगा, तो -5,3 किस में आएगा आपका निकल कर, तो -5,3 आपका निकल कर आएगा सेकंड वाले में, और 4,-5 आपका चौथी में आएगा, -3,4 आपका किस में आएगा, तो -3,4 भी आपका किस में आएगा, तो -3,4 आपका आएगा दूसरे वाले में, और 0,3 आपका पहले में आएगा, -5,0 भी आपका किस में आएगा, तो वह आपका यानी कि चौथे वाले में आंसर निकल कर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो वाला क्वेश्चन आ चुका है कि आकृति देखकर निम्न को आपको लिखना होगा, यानी कि आपके बी की निर्देशांक आपको बताना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि बी की निर्देशांक क्या आएंगे आपको निकल कर, तो आपको पता होगा S, बाई, यानी कि S और बाई के हम मान निकालते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए यानी बी कहाँ पर है, तो आपको पता होगा यानी वी यहाँ पर दी जा रही है, इसलिए आपका क्या आएगा निकल कर, यानी 3,4। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका 3,4 बी के निर्देशांक आपको मिल चुके हैं, ये 3,4 आपके बी की निर्देशांक हैं, और पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट आपको बताना है -3, यानी कि आपको पॉइंट का नाम बताना है, यानी कि किस चतुर्थांश में यानी कि किस में है, यानी कि उस बिंदु का आपको नाम बताना है जिसकी निर्देशांक -3, -2 है, तो आपको पता होगा -3, -2 हम यहाँ पर देखते हैं, तो -3, -2 यहाँ पर ई बिंदु पर मिल रहे हैं, इसलिए आपको क्या आएगा, यानी कि ई बिंदु आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलते नेक्स्ट पे, यानी कि एफसीसिया ऑफ द पॉइंट डी, यानी कि आपका क्या बताना है, डी का भुज बताना है आपको, यानी कि आपको डी का भुज बताना है, तो डी का भुज का कहाँ पर है, तो आपको पता होगा डी का भुज, यानी डी का भुज आपका यहाँ पर -4 आएगा, क्यों आएगा निकल कर, क्योंकि भुज होता है भाई एस की वैल्यू होती है, इसलिए आपका -4 आपका निकल कर आ जाएगा। चलते नेक्स्ट पे, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, यानी कि ए की आपको कोटि बताना है, यानी कि ए की कोटि कितनी आएगी आपकी निकल कर, तो ए देखते हैं यानी ए कहाँ पर है, तो आपको पता होगा ए यहाँ पर है, इसलिए आपको यहाँ पर 6 आंसर निकल कर आ जाएगा। चलते नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वेरी मोस्ट है, बार आता है, यहाँ आपका पहला ग्राफ से था, क्वेश्चन नंबर 17 है कि 3 सिक्कों को एक बार यानी कि 200 बार उछालने पर उछाला गया तथा इनमें से यानी कितने विभिन्न परिणामों की बारंबारता ये है आपके सामने है, कि बारंबारताएं आपके सामने है, तो बारंबारताओं को आप ध्यान से देखिएगा कि परिणाम है, यानी 3 चित्र आया है आपका 23 बार आया है, 2 चित्र 72 बार आया है, और यहाँ पर एक चित्र कितनी बार आया है, तो आपको पता होगा यानी कि एक चित्र आपका 77 बार आया है, और यहाँ पर क्या बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर पता होगा कोई भी चित्र नहीं, यानी कोई भी चित्र नहीं है, वह आपका 28 बार आया है, इसलिए आपको सॉल्व करना होगा, यानी उछाला गया तो 2 चित्र आने की आपको प्रायिकता ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट है, बार आता है। क्वेश्चन नंबर 18 भी देते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 17 का वाला क्वेश्चन आ चुका है हम सामने, इससे आपको विस्तार से समझना होगा कि सांख्यिकी विषय के बारे में उनका मत यानी जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण प्राप्त कर यानी आंकड़ों का आपको निम्नानुसार है आपके सामने है, इससे आपको ध्यान से देखना है, फिर से सॉल्व करना होगा आपको। यानी सांख्यिकी पसंद करता है उसके आपको यानी कि आपको प्रायिकता ज्ञात करना है, सांख्यिकी पसंद नहीं करती है उसकी भी आपको प्रायिकता निकालना है। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन।